तो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। ये पॉजिटिव इसका साइन होता है, ये इसका भी साइन पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो हमको तो हम लिखेंगे एक्स वाई, और इसका जो साइन होगा वो प्लस प्लस होगा। इसका अगर लिखना हो तो लिखेंगे एक्स डैश वाई, ठीक है। और इसका अगर कोऑर्डिनेट, इसका अगर साइन लिखना हो तो माइनस और प्लस। और इसको अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो एक्स डैश और वाई डैश लिखेंगे, और इसका साइन जो होगा माइनस माइनस हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो लिखेंगे एक्स और वाई डैश। एक्स का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और वाई का नेगेटिव है तो यहां से नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा। इसको हम बोलते हैं हिंदी में भुज, और इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा, और इसको लिखते हैं कोटि, और अंग्रेजी में बोलते हैं आर्डर, कोटि, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है। अब जो है, और इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन या मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? ओरिजिन या मूल बिंदु। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब सपोज दैट हमारे पास कोई पॉइंट है 4 और 7, और इसको हम इंडिकेट करना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका कोई पैमाना लेंगे। सपोज दैट एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर एक खाना, एक बिग बॉक्स जो होगा, जब बार ग्राफ का पेपर लेंगे तो उस पर 1 सेंटीमीटर पे 10 खाने होते हैं। एक बिग बॉक्स या 10 mm भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर बिग बॉक्स नहीं है तो 10 mm लिख देंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, यानी 10 मिलीमीटर, यानी 10 छोटे छोटे जो स्केल पर वो होते हैं, निशान होते हैं, वहां 10 अगर निशान लेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक निशान जो होता है स्केल पर इस तरह से 0 1 2 3, इस तरह से जो बीच में ये 1 mm के होते हैं। तो 1 लेंगे तो 1 mm हो जाएगा, 10 लेंगे तो 10 mm हो जाएगा, और फिर उससे 10 mm से बन करके 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो अगर सपोज दैट हमको ये पॉइंट दिखाना है 4 7, तो एक्स एक्सिस पर लेंगे 1 and 2 and 3 and 4 and 5, और ठीक है। और वाई एक्सिस पर लेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमको एक्स एक्सिस पर 4 लेना है तो ये 4 हो गया, और वाई एक्सिस पर 7 लेना है तो ये वाई एक्सिस पर ये 7 आ गया, ये 4 का यहाँ पे इस तरह से 4 और 7 हो गया। तो ये पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा 4 और 7। सपोज दैट इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए। दूसरा पॉइंट हम कोई लेना चाहते हैं 2 और 5, 2 और 5। तो ये पॉइंट होगा 2 और ये पॉइंट होगा 5, तो यहां पर हो जाएगा 2 और 5, ये पॉइंट हो जाएगा 2 और 5। 2 एक्स एक्सिस पर हमने 2 लिया, थोड़ा सा और इधर आ जाएगा, 2 ले लिया, और वाई एक्सिस पर ये 5 ले लिया, तो ये 2 और 5। सपोज दैट इस पॉइंट का नाम देते हैं हम बी। क्या देते हैं? बी, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, सपोज दैट
3 और 4। तो x एक्सिस पर हम -3 लेंगे, 3 लेंगे और y एक्सिस पर 4 लेंगे। तो इसको कैसे हम इंडिकेट करेंगे, ये हम क्या देखते हैं, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो x एक्सिस के लिए ये माइनस साइन है, माइनस साइन किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश या सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश या सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट। तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश या इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर हम पॉइंट लेना चाहते हैं -3 और 4। तो हम क्या देखते हैं कि x एक्सिस के लिए -3 और y के लिए 4 है। तो इसका मतलब कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का जो निर्देशांक होता है द्वितीय चतुर्थांश का, वो माइनस और प्लस होता है। तो यहाँ भी माइनस और प्लस है। तो यहाँ पर हम x एक्सिस पर लेंगे 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं कि x एक्सिस पर हमको -3 लेना है, तो 1 2 और 3, और y एक्सिस पर 4 लेना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, ये रहा हमारा पॉइंट, ये 3x एक्सिस पर और 4 ये, तो ये -3 और 4, ठीक है, ये क्वाड्रेंट होगा। इसको हम सपोज दैट कोई पॉइंट C मान लेते हैं। अब हमको सपोज दैट कोई पॉइंट लेना है -2 और 4, -2 -4। तो हम देखते हैं कि x एक्सिस का क्वाड्रेंट जो है वो क्या है, -2 है और y एक्सिस का -4 है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये हम जो क्वाड्रेंट होता है माइनस माइनस, वो किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में होता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये थर्ड वाले में जाएगा। तो x एक्सिस पर हमने 1 2 3 4 5 इस तरह से इंडिकेट किया है। और y डैश एक्सिस पर हम इसको दिखाना चाहेंगे 1 2 3 और 4 और 5। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमको x एक्सिस पर कितना लेना है, x डैश एक्सिस पर वो लेना है 2 और y डैश एक्सिस पर लेना है -4। तो यहाँ पे -2 और 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 और -4। इस क्वाड्रेंट इसको हम D से इंडिकेट कर देते हैं। तो ये -2 और 4 हो गया। अगर हम इसको ओरिजिन से मिलाना चाहें इन सारे पॉइंट्स को, तो इस तरह हम मिला सकते हैं, इस तरह से मिला सकते हैं, इस तरह से मिलाया जाएगा और ये इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से मिला दिया जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हमको किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है उसी को कैलकुलेट करना है। तो जैसे सपोज दैट हमारा पॉइंट O और B के बीच डिस्टेंस, या A और B के बीच डिस्टेंस, और O और C के बीच डिस्टेंस, O और D के बीच डिस्टेंस। तो अगर हमको सपोज दैट O और B के बीच डिस्टेंस ज्ञात करना है, O और B के बीच की दूरी बताना है, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं की पहली बात जानिए कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, OB के बीच की दूरी के बजाय किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से करेंगे, और इसके हिसाब से हम OB के बीच की दूरी लेना चाहते हैं, OB के बीच की दूरी लेना चाहते हैं, बीच की दूरी।
तो अगर हम देखें और इसको हम इस पॉइंट को मान लें x1 और इसको मान लें y1, इसको मान लें x2 और इसको मान लें y2, तो हमारी जो y2 है वो 2 हो जाएगी। 2 माइनस x1 0 है, तो चूंकि यहाँ पे ओरिजिन पे ले रहे हैं तो 0 0 होगा, मूल बिंदु होगा, तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 जो होगा वो 5 है हमारे पास, और y1 हम मूल बिंदु पे ले रहे हैं, ओरिजिन पर ले रहे हैं, तो y1 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 2 माइनस 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाता है, और 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो √29, यानी O और B के बीच की दूरी जो होगा √29 हो जाएगा, और 5 5 जा 25, 5 पॉइंट समथिंग ये डिस्टेंस होगी। इस तरह से इस फार्मूले का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।